नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में रशिया की बहुत ही शानदार रिक्वायरमेंट आई है। ये रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर मल्टीपल प्रोफाइल्स की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट बहुत ही शानदार है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट बात कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं है। जो भी पेमेंट रहेगा काम होने के बाद रहेगा। कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी HVAC टेक्नीशियंस की, वेंटिलेशन एंड हीटिंग, पाइपलाइन इंस्टॉलर की रिक्वायरमेंट, हाउस इलेक्ट्रिशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, टाइल्स मेशन, फर्नीचर कारपेंटर, पेंटर, फ्लोरिंग फिटर, जिप्सम कारपेंटर, मिग वेल्डर, टिग वेल्डर, कंक्रीट लेबर, स्ट्रक्चर स्टील फिटर, इनकी रिक्वायरमेंट है। सभी रिक्वायरमेंट ट्रेड वाली है। इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन फील्ड की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट पेंटर और कंक्रीट लेबर के अलावा बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है इन सभी में कैंडिडेट का आइदर डिप्लोमा और ITI होना जरूरी है। लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर कोई भी कैंडिडेट को जिसको 8-10 साल का, 5 साल का, 8-10 साल का एक्सपीरियंस बाहर का है और उनके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है, तो वो भी इसमें ट्राई कर सकते हैं और पूरी पॉसिबिलिटी उनको उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का कंसर्न सिर्फ ये होता है कि आपको नॉलेज है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग दिखावा करते हैं कि उनको नॉलेज होता है या थोड़ा नॉलेज होता है, लेकिन दिखावा करते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हमने बहुत पहले किसी को भेजा था आउट ऑफ इंडिया जॉब के लिए, ऑब्वियसली हम आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, जॉब के लिए भेजा हमने। उसमें से एक बंदे को भेजा हमने टाइल्स मेशन में, और वहां पहुंच के क्लाइंट से बोलते हैं कि हमने लाइफ में कभी भी टाइल्स नहीं पकड़ी है। मतलब कि आप यहाँ पर बता रहे हो कि आपको बहुत अच्छा काम आता है और वहां पर जाके बोलते हैं कि आपने लाइफ में टाइल्स नहीं पकड़ी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले कंफर्म करना होगा। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो ऑब्वियसली वो प्रमाण हो गया आपका कि यस आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है। या फिर आपको जो क्वालिफिकेशन की है उसके हिसाब से भी आइडिया रहता है कि आपने डिप्लोमा किया या ITI किया तो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट बोलते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई बात ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं इसमें। सो कोई भी कैंडिडेट जिनको काम आता है और रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं, अगर किसी को आउट ऑफ इंडिया में गल्फ का सर्टिफिकेट है, किसी और कंट्री का सर्टिफिकेट, 5, 7, 8, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली डिप्लोमा ITI कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें काम की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट को काम की रिक्वायरमेंट है, टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, उनको आउटपुट की रिक्वायरमेंट। तो कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट फील्ड वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ECR पासपोर्ट होल्डर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ECNR, अब जो लोग गल्फ एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो ECNR पासपोर्ट उनका हो ही जाता है मैक्सिमम लोगों का। तो जो लोग जिनके पास में ECNR पासपोर्ट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मैं गल्फ की बात कर रहा हूं मैं, तो जो लोग गल्फ में नहीं गए, इंडियन एक्सपीरियंस वाले, वो लोग वरीड ना हो, चिंतित ना हो। क्योंकि अगर मैंने गल्फ की बात की है तो इसका मतलब नहीं कि गल्फ वालों का ही होगा, गल्फ एक्सपीरियंस वालों का भी होगा, उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है नो डाउट। लेकिन इंडियन एक्सपीरियंस वालों का भी होगा अगर उनके पास में रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर वही पॉइंट आता है कि नहीं आता फिर भी बताएंगे कि हमें आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लाइंट क्योंकि इसमें इंटरव्यूज नहीं लेने वाले हैं, यहाँ पर CV सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट के बेस पे ही होगा। अगर डॉक्यूमेंट के बेस पे सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली हम या तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रहेंगे, या फिर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। इन्हीं के बेस पे हमें आगे कंफर्म करना होगा। क्लाइंट इन्हीं के बेस पे आपका वर्क परमिट मींस इन्विटेशन लेटर अप्लाई करेंगे। तो कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट फील्ड के हैं और ऑब्वियसली पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी है, मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, कोई भी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट जो रिलेवेंट फील्ड वाले हैं, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस, नहीं तो ज़्यादा कितना भी होगा चलेगा, 5, 6, 7, 8, 10 साल कितना भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम एज रहेगी 38 साल, 20 साल से लेकर 38 साल के बीच में एज होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा वो 2 साल का होगा। ड्यूटी 10 घंटे की रहेगी। और सबसे खास बात इसमें फूड एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, फूड एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये रिक्वायरमेंट हमारे पास में काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। ऐसी रिक्वायरमेंट का वेट एक्चुअली काफ़ी लोग कर रहे थे, लेकिन इस टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं आई थी। अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट आई है। इस सैटरडे को लाइव सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कॉल कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि ऑफिस में आके अप्लाई कीजिए, क्योंकि पासपोर्ट भी जमा करना है। आप अगर पासपोर्ट कोरियर करेंगे आपको टाइम लग जाएगा, इससे बेटर पासपोर्ट लेके ऑफिस आइए, एग्रीमेंट कीजिए, पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि प्रोफाइल आपके काम की, तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी टीम को भेजें। हम आपको चेक करके 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही कंफर्म कर देंगे कि आप एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो हम बोलेंगे आपको तुरंत इमीडिएटली आप ऑफिस के लिए निकल सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत फास्ट होने वाला है। जनरली रशिया का काम 3, 3.5 महीने, 4 महीने में होता है, लेकिन अभी इस क्लाइंट से बात कर मुझे ऐसा लगा कि ये 2.5 से 3 महीने के अंदर ही होने की पूरी संभावना है। कोई भी कैंडिडेट जो एलिजिबल है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाले हैं, रशिया जाना चाहते हैं
ऑब्वियसली उनके पासपोर्ट में वैलिडिटी बराबर है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें एडवांस पेमेंट बिल्कुल भी नहीं है। काम होने के बाद पेमेंट, एग्रीमेंट होगा, आपको पासपोर्ट जमा करना होगा, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बेस पर चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेंशन रहेगा। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।